ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 54। इस सूक्त के ऋषि संवे आगिरस, देवता, इंद्र तथा छंद, जगती, त्रिष्टुप हैं। हे मधवन, इस पाप में, इस युद्ध समुदाय में हमें नहीं प्रवेश करना, क्योंकि आपका बल अनंत है। आप अंतरिक्ष में रहकर और अत्यंत घोर शब्द कर नदी के जल को शब्दमान करते हैं। तब फिर पृथ्वी क्यों न भयभीत हो। शक्तिशाली और बुद्धिमान इंद्रदेव की पूजा करें। वे स्तुति सुनते हैं, उनकी पूजा करके स्तुति करें। जो इंद्र शत्रुजयी बल के द्वारा भूलोक और पृथ्वीलोक को अलंकृत करते हैं। वे वर्षा विधाता हैं, वर्षण शक्ति द्वारा वृष्टि प्रदान करते हैं। इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति से युक्त हैं। ऐसे तेजस्वी और महान आत्मबल युक्त इंद्रदेव का आदर युक्त वचनों के द्वारा पूजन करें। हे इंद्रदेव, महान यशस्वी प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाले वे शत्रुनाशक अश्वयोजित रथ पर बैठे हुए हैं। हे इंद्रदेव, आपने महान आकाश के ऊपर का प्रदेश कंपित किया और आपने अपने शत्रु विध्वंसनी क्षमता के द्वारा शंबर नामक असुर का वध किया। आपने हुष्ट और उल्सित मन द्वारा तीक्ष्ण और रश्मि युक्त वज्र को दलबद्ध मायावियों के विरुद्ध प्रेरित किया। हे इंद्रदेव, आपने मेघ गर्जन द्वारा शब्द करके वायु के ऊपर और जल शोषक द्वारा जल प्राप्तकारी सूर्य के मस्तक पर जल की वर्षा की। आपका मन अपरिवर्तनशाली और शत्रु विनाशक प्रायण है। आपने आज जो काम किए हैं उसमें से ऊपर कौन है? अर्थात आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे शतयज्ञकर्ता इंद्रदेव, आपने नरिय, तुषव और यदु नाम के राजाओं की रक्षा की है। आपने वैय, कुलोदव और त्रुत्रिविति नाम के राजा की रक्षा की है। आपने रथ और एतव नामक ऋषि की आवश्यक धन के लिए संग्राम में रक्षा की है। आपने शंबर नामक असुर के 99 नगरों को ध्वस्त किया। जो इंद्रदेव को हव्य दान करके उनकी स्तुति का प्रचार करते हैं और हव्य के साथ मंत्र का पाठ करते हैं, वे ही स्वराज प्राप्त करते हैं, साधु की रक्षा करते हैं और अपने वर्धित को धन करते हैं। दानशील इंद्रदेव भूलोक से मेघों के द्वारा जल का वर्षण करते हैं। इंद्रदेव का बल व उनकी बुद्धि अतुल है। जो आपको हव्य दान करके आपके महान बल और स्थूल पौरुष को बढ़ाते हैं, वही सोमपाई लोग यज्ञ कर्म द्वारा प्रविध होते हैं। यह सोमरथ पत्थर के द्वारा तैयार किया जाता है, बर्तन में रखा हुआ है और इंद्रदेव के पीने के योग्य है। यह सब आपके लिए ही हुआ है, आप इसे ग्रहण करें, अपनी इच्छा तृप्त करें। तदुपरांत उत्साहपूर्वक हमें अपार धन वैभव प्रदान करें। जल प्रवाहों को रोकने वाले पर्वत रूप वृत्त ने अपने पेट में जलों को स्थिर कर लिया, जिससे अंधकार फैल गया। तभी इंद्रदेव ने वृत्त द्वारा जल प्रवाहों को मुक्त करके नीचे की ओर प्रवाहित किया। हे इंद्रदेव, हमें विद्यमान यश प्रदान करें, महान शत्रुओं को पराजय करता और प्रभुत बल प्रदान करें। हमें धनवान करके हमारी रक्षा करें, विद्वानों द्वारा पालन करें और हमें धन और शोभनीय संतान व अन्न को प्रदान करें। सूक्त नंबर 55। इस सूक्त के ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र तथा छंद जगती है। आकाश की अपनी भी इंद्रदेव का प्रभाव बढ़ा है। महत्व में पृथ्वी भी इंद्रदेव की बराबरी नहीं कर सकती। भयावह और बलि इंद्रदेव मनुष्यों के लिए शत्रुओं का दग्ध करते हैं। जैसे सांड अपने सींग रगड़ता है, उसी प्रकार तीखा करने के लिए इंद्रदेव अपना वृष रगड़ते हैं।
हे अंतरिक्ष व्यापी इंद्रदेव, आप समुद्र की तरह अपनी व्यापकता के द्वारा बहुव्यापी जल ग्रहण करते हैं। इंद्रदेव सोमपान के लिए सांड की तरह वेग से दौड़ते हैं। चिरकाल से वे युद्धों में अपनी सामर्थ्य से बल पर प्रशंसा को प्राप्त होते रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप अपने भोग के लिए मेघों को छीन-बीन नहीं करते। आप महान धनाढ्य के ऊपर आधिपत्य करते हैं। इंद्रदेव अपने धैर्य के कारण से अच्छी तरह से परिचित हैं। समस्त देवों ने उग्र इंद्रदेव को उनके कर्मों के कारण ही श्रेष्ठ माना है। इंद्र जंगल में स्तोता ऋषियों द्वारा स्तुत हुए हैं। मनुष्यों के बीच में अपना पराक्रम प्रकट करके बड़ी सुंदरता से अवस्थित होते हैं। जिस समय हव्यदाता धनी यजमान इंद्र द्वारा रक्षित होकर स्तुति वाक्य का उच्चारण करते हैं, उस समय अभिष्ट वर्षी इंद्र यज्ञेच्छु को यज्ञ में तत्पर करते हैं। योद्धा इंद्र मनुष्यों के लिए सर्वविशुद्धकारी बल द्वारा महान युद्धों में उपस्थित होते हैं। जिस समय इंद्र शत्रुओं के वध के लिए वज्र फेंकते हैं, उस समय दीप्तिमान इंद्रदेव को सब लोग बलशाली कहकर उनका आदर करते हैं। शोभनकर्मा इंद्र अपने तेजस्वी बलों के द्वारा शत्रुओं और असुर ग्रहों का विनाश करके वृद्धि को प्राप्त करते हैं। सूर्य आदि नक्षत्रों के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को उन्होंने दूर किया है और याजक के लिए जलों के प्रवाह को खोल दिया है। हे सोमपाई इंद्रदेव का दान में अपने मन रद्द करें। हे स्तुति प्रिय, अपने हरि नाम के घोड़े को हमारे यज्ञ के अभिमुख करें। हे इंद्रदेव, आपने सारथी घोड़ों को वश में करने के लिए अति दक्षता है, इसलिए आपके विरोधी शत्रु हथियार लेकर आपको पराजित नहीं कर सकते। हे इंद्रदेव, आप दोनों हाथ में अनंत धन धारण करते हैं। आप यशस्वी हैं। आप देह में पराजित न होने वाला बल धारण किए हुए हैं। जैसे जलार्थी मनुष्य कुओं को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार आपके सारे अंग वीरतापूर्वक कर्मों द्वारा घेरे रहते हैं। आपके शरीर में अनेक कर्म विद्यमान हैं।